हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि ईबीसी सर्टिफिकेट पे है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म में ग्रुप डी जो फॉर्म भरते टाइम पे किसी ने गलती से अगर ईबीसी क्लिक कर दिया है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ईबीसी सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या रोल है। क्योंकि ईबीसी का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को ग्रुप डी में भी, क्योंकि एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया था ईबीसी सर्टिफिकेट। और ये ईबीसी सर्टिफिकेट जो मैंने भी बनवाया था, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे फॉर्म में ईबीसी क्लिक किया हुआ था, तो मैं बताऊँगा किसको ये बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। अगर ये किसी का नहीं बन पा रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है आखिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोफार्मा दिखा रहा हूँ, जो ये ईबीसी का प्रोफार्मा जो था मैंने बनवाया था। अब बात है, क्योंकि कुछ काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये प्रोफार्मा मिलेगा कहाँ से। तो देखिए, जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था, तो आप जैसे सरकारी रिज़ल्ट पे जाके वहाँ से या किसी भी वेबसाइट से, मतलब कि कोई भी आरआरबी, जिस भी आरआरबी से आप हो, वहाँ पे अगर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन होगा तो वहाँ से उस नोटिफिकेशन में ये आपको प्रोफार्मा मिलेगा। और अगर उसमें ना मिले तो आप एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये प्रोफार्मा दिया हुआ है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईबीसी का हो, चाहे एससी एसटी, सबके प्रोफार्मा वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये पहले मैं बता देता हूँ ये किसको बनवाना है और किसको नहीं बनवाना है। अब देखिए, ये ईबीसी सर्टिफिकेट जो है, ये किसी मतलब कास्ट से रिलेटेड नहीं कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्योंकि ये ईबीसी सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म में ईबीसी क्लिक कर दिया है, ठीक है, और उसका फ़ी कंसेशन आपने लिया है, फ़ी कंसेशन मतलब जैसे 500 फीस थी, तो अगर उसका फ़ी पेमेंट आपने 250 किया है, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। और मतलब और ये बनवाना पड़ जाएगा। और अगर किसी ने अगर फुल मतलब ईबीसी क्लिक कर दिया है और उसने फुल पेमेंट किया है, मतलब 500 पे किया है, मतलब उसने फ़ी कंसेशन नहीं लिया है, उसको इस सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है। क्योंकि जब मेरा डीवी हुआ था स्टेशन मास्टर के लिए, तो वहाँ पे मेरा बैंगलोर जोन था, तो वहाँ पे मैंने हालांकि क्लिक भी किया था ईबीसी और फ़ी कंसेशन भी लिया था, ठीक है। तो मुझसे ये सर्टिफिकेट मांगा गया था, क्योंकि अब इस सर्टिफिकेट में भी मेरे प्रॉब्लम थी। तो ये प्रोफार्मा जो था मेरा वापस कर दिया गया था, लेकिन मैं उसके पास सॉल्यूशन इसका था, तो मैंने वो दिया था, तो वहाँ पे वो सब कुछ हो गया था अच्छे से। तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे किसी ने अगर फ़ी पेमेंट ले लिया है, मतलब अगर 250 ही पे किया है, तो उसको ये बनवाना पड़ेगा। और क्योंकि अब ये इतनी आसानी से बनता भी नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी कोई तहसील में जाओगे तो वो बोल देंगे हम किसी अदर प्रोफार्मा पे सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, जो उनका स्टेट वाला चलता है वो उसी पे बनाते हैं। लेकिन वो कैसे बनवाना मैं बताऊंगा आपको कि सर्टिफिकेट ये बनाना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने पेमेंट 250 पेमेंट किया है तो उसको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद तो और इसके अल्टरनेटिव क्या होंगे वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, अगर ईबीसी प्रोफार्मा आपका ये नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने, क्योंकि एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आप अगर ईबीसी नहीं है तो आप बीपीएल कार्ड भी ले जा सकते हो। वहाँ पे बीपीएल कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वहाँ पे ओरिजिनल भी ले जाना और वहाँ पे उसकी कॉपी वहाँ पे उसकी सबमिट होंगी। तो बीपीएल कार्ड भी चल जाएगा, जिसके पास है वो ले जाओ वहाँ पे। और अगर मान लो प्रोफार्मा नहीं है ये वाला, तो क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कोई ना कोई तो इनकम सर्टिफिकेट लगाया ही होगा, क्योंकि वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह मांग रहा था, ठीक है। तो जिसने भी, चाहे मतलब जो भी जितने ईयर का लगाया, जैसे 2015 का, 2016, 17, कोई भी ईयर का अगर उसमें इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो वो वाला इनकम सर्टिफिकेट अगर हो तो आप वो ले जाओ। अगर मान लेते हैं वो भी नहीं है, तो नोटिफिकेशन से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट इनकम का हो वो ले जाना, जिसमें इनकम जो हो वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो वो वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे में यही प्रॉब्लम थी। मेरे सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए यहाँ पे ये मैंने प्रोफार्मा बनवाया था, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सारा नाम मेंशन है। यहाँ पे देखिए इनकम, यहाँ पे ये 48,000 यहाँ पे मेंशन है। ये मेरा न्यू बना था, क्योंकि ये न्यू इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा हम लोगों का स्टेट वाला, उसी के बेसिस पे ये प्रोफार्मा बनेगा, कोई भी पुराना इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं बनेगा। तो यानी जो आपका न्यू बनेगा इनकम सर्टिफिकेट वो 50,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, यहाँ पे लेस देन 50,000 होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का बोल रहे थे कि 50,000 हो तो क्या बनेगा, नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि लेस देन 50,000 होना चाहिए, तब ये सर्टिफिकेट आपका बन पाएगा। अब मेरे सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए कुछ लोग को ये भी दिक्कत है कि तहसीलदार का चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है ये तहसीलदार का। लेकिन मेरा ये वापस इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैंने ये डीवी हो रहा था हमारा, तब उस टाइम पे ये मेरे गोल मोहर नहीं थी, ठीक है, ये मैंने बाद में लगवाई है। तो ये गोल मोहर नहीं थी, इसलिए प्रोफार्मा इन्होंने वापस कर दिया था। तब इन्होंने ये बोला था कि
अगर जो आपने फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट जो लगाया था वो आप इनकम सर्टिफिकेट हमको दो। तो मेरे पास वो मैंने इनकम सर्टिफिकेट 2015 का लगाया था। अब क्योंकि नोटिफिकेशन 2019 में आया था तो मेरा ये सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था इनकम का, लेकिन वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन के पहले का कोई सर्टिफिकेट है इनकम का या जो फॉर्म में लगाया है वो है, तो आप वो ले जाओ, तो भी आपका काम हो जाएगा। डीवी में कोई रिजेक्शन नहीं होगा, और रिजेक्शन होगा भी नहीं। अगर मान लेते नहीं भी है तो आपको टाइम दिया जाएगा बाद में सबमिट करने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर किसी का दूर का जोन है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक दो बार आने जाना हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि नोटिफिकेशन का कोई उससे पहले का कोई भी इनकम सर्टिफिकेट आप वहाँ पर ले जाओ, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ईबीसी की काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। और बाकी मैं बता देता हूँ, जिन्होंने फ़ी कंसेशन नहीं लिया है उनको इस सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है। जिन्होंने फ़ी कंसेशन लिया उन्हीं क्लिक भले कर दिया हो, लेकिन अगर फ़ी कंसेशन नहीं लिया है तो उनको कोई भी फॉर्म इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने क्लिक किया है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना कि मेरे से गलती से टिक हो गया था ये, उसका एफिडेविट बनवा के ले जाना। हालांकि नहीं मांगते तो कोई प्रॉब्लम, अपने आप से एफिडेविट नहीं देना, अगर वो मांगते देन देना है, अदरवाइज़ नहीं देना। लेकिन हाँ, बनवा के ज़रूर जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी वो प्रॉब्लम कर सकते हैं कि एफिडेविट वगैरह मांग सकते हैं अगर गलती से टिक हुआ है। ठीक है, तो ये ईबीसी की कुछ प्रॉब्लम थी। अगर आप अभी भी कोई आप डाउट रह रहा है ईबीसी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप हम मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शुभम FSM करके, ठीक है। तो मैं भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप वहाँ से इंस्टा पे भी मैसेज आप कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी डाउट। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ओबीसी होगा, क्योंकि ओबीसी का काफ़ी भी डाउट है लोगों को, और EWS का, ठीक है। तो इनका भी मैं बताऊँगा आपको। तो ये ईबीसी का कुछ वीडियो था। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।